एवरीवन। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल का रिवीजन करते हैं। मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करें यदि पसंद आए तो आपको। ओके, तो चलते हैं अब हम अपने रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि बिजनेस साइकिल का डेफिनेशन क्या कहती है। बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन हमसे कहती है, फर्स्ट पॉइंट हमसे कहता है, रिथमेटिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट एन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। मतलब बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है। बिजनेस साइकिल में कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जैसे आती है स्टेज एक्सपेंशन की, फिर आता है पीक, फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिसेशन हो गया, ट्रफ हो गया, फिर रिकवरी, फिर रिकवरी के बाद ही दोबारा से एक्सपेंशन। सर ये कैसे आ गया दोबारा से एक्सपेंशन? अरे ऐसे आ गया ये एक्सपेंशन दोबारा से, क्योंकि जो हमारी बिजनेस साइकिल जो होती है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, वो वेरी होती रहती है टाइम टू टाइम। ओके, जैसे आप स्टॉक मार्केट ले लो, कोई स्टॉक मार्केट में कोई शेयर है, वो कभी बढ़ता है कभी नीचे गिरता है। तो यही चीज़ हमारी बिजनेस साइकिल के साथ होती है। ओके, मतलब कि इकोनॉमिक्स के साथ होती है ये चीज़। इकोनॉमी कभी एक्सपेंशन पर हो जाती है, कभी बूम पर हो जाती है, कभी पीक पर हो जाती है, कभी मतलब बूम को ही हम पीक कहते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्शन फेज पर चले जाती है, कभी डिप्रेशन पर चले जाती है। जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन, 19 ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में। ठीक है, ऐसे। ओके, तो अब हम सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन of overall business economic activities as reflected in fluctuation in measures of aggregate economic activities like gross national product and employment and income। तो मैंने बताया तो था ना कि हमने हमारी जो बिजनेस साइकिल है ना, उसके हम आगे फेसेस पे पढ़ेंगे, जैसे एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बूम एंड रिकवरी, ट्रफ, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। मैंने आपको बताया था कि मैं फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, तो अब हम करते हैं इनके बारे में डिस्कस। सबसे पहला फेज़ होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम बूम कहते हैं और अपस्विंग भी कहते हैं। दूसरा फेज़ होता है पीक। पीक को ही हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत MCQ में पूछे जाते हैं। इनके अलग अलग वर्ड को बोल के भी हमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पीक की जगह वो प्रोस्पेरिटी भी दे सकता है, कॉन्ट्रैक्शन की जगह वो डाउनस्विंग भी दे सकता है, रिसेशन भी दे सकता है, एंड ट्रफ की जगह वो डिप्रेशन भी दे सकता है। तो अब आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहले ये हमारी बिजनेस साइकिल ऐसी होती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चलती रहती है हमारी बिजनेस साइकिल। तो अब इसमें दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, यहाँ पर फोकस रखें, यहाँ देखिए, सबसे पहले एक्सपेंशन हो रहा है, फिर पीक पे जा रही है बिजनेस साइकिल, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब मीन्स रिसेशन हो रहा है, एंड फिर ट्रफ पर जा रही है, मतलब डिप्रेशन पे जा रही है, और फिर रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। फिर रिकवरी के बाद फिर देखो, फिर ये एक्सपेंशन आ रहा है, फिर पीक आ रहा है। मैंने कहा तो था आपसे कि स्टेबल नहीं रहती हमारी बिजनेस साइकिल, चेंज होती रहती है। ओके, अब हम आगे इनके एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं इनके। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक्सपेंशन क्या कहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब। एक्सपेंशन कह रहा है इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट राइज, मतलब स्टॉक की जो प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगी, एंड बैंक क्रेडिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इस वाले फेज पर आके जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो इंक्रीज़ होंगी। जैसे नेशनल आउटपुट इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगा, कैपिटल इंक्रीज़ होगी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, सेल्स इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, स्टॉक की प्राइजेस इंक्रीज़ होंगी, एंड बैंक क्रेडिट इंक्रीज़ होंगे। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि दिस स्टेट कंटिन्यू टिल दे आर इन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो जाता है इस लेवल पर आकर। कैसा होता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का। थर्ड पॉइंट कह रहा है इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। जो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है वो ऑलमोस्ट जीरो, मतलब खत्म हो जाती है बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट तो होती नहीं है इस फेज पर, कहने का मतलब ये है इसका। फोर्थ पॉइंट,
increasing prosperity and people enjoy high standard of living due to high levels of consumer spending, business confidence, जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बूस्टअप हो जाता है इस फेज पर आकर, प्रोडक्शन फैक्टर्स, इनकम, प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। यहाँ वर्ड क्या है, यहाँ मैंने क्या बताया आपको, यहाँ यूज़ करेंगे हम इंक्रीज वर्ड, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इंक्रीज। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड फेज की तरफ। तो सेकंड फेज कौन सा आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, अब आएगा पीक। सो अब हम करते हैं पीक के बारे में डिस्कस। सो पीक क्या कह रहा है, रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल्स। मतलब कि जो पीक जो है वो बिजनेस साइकिल का एक हाईएस्ट पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। एंड अब मैंने कहा था आपसे कि वहाँ एक्सपेंशन में तो हम कह रहे थे इंक्रीज, अब यहाँ ये मत कह देना कि पीक भी तो बढ़ता है, मतलब जो इंक्रीज वर्ड उसी एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है, और डिक्रीज वर्ड हम कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीक के बारे में। पीक के लिए हाईएस्ट जो वर्ड है वो सुटेबल होता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट कह रहा है आउटपुट प्राइजेज आल्सो राइज रैपिडली, मतलब कि जो प्राइजेज होती हैं वो भी हाईएस्ट पॉइंट पर रहती हैं। एंड एक्चुअल डिमांड जो हमारी होती है वो भी एक हाईएस्ट होती है इस वाली स्टेज पर आकर। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है जो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है ना वो भी हाईएस्ट हो जाता है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज, मतलब कि जो मैक्सिमम हो रहा था वहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट कह रहा है द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी बिगिन टू रिव्यू देयर कंजप्शन ऑन ड्यूरेबल एंड कैपिटल या कंज्यूमर गुड्स एज द प्राइजेज ऑफ द गुड्स टेंड टू बी हाई ड्यूरिंग दिस फेज। मतलब इस फेज में आकर जो हमारे गुड्स जो होते हैं ना, जो कंजप्शन के लिए गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स, कोई ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड्स को क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया, एक्सपेंशन के बारे में बताया, फिर बताया मैंने आपको पीक के बारे में। पीक क्या होता है, पीक एक हाईएस्ट पॉइंट होता है बिजनेस साइकिल का, और जो इसमें डिमांड है वो भी हाईएस्ट होती है, एंड रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी हाईएस्ट होता है। एंड कौन सी गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सो कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहली बात, हम ना इंक्रीज वर्ड यूज़ करेंगे ना हाईएस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे फॉल, जैसे इसमें फॉल आ रहा है, डिक्रीज वर्ड, जैसे जब वहाँ पे क्या हो रहा था एक्सपेंशन में, जो जीडीपी थी, एम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीगेट डिमांड थी, कैपिटल थी, सेल्स थी, प्रॉफिट थी, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, बैंक क्रेडिट थी, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिक्रीज होती हैं। अब जैसे पहला पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज़ फॉल इन ऑल द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि जो कॉन्ट्रैक्शन फेज पर जितनी भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब जो अभी मैं बता रहा था, यहाँ पे फॉल होती हैं, मतलब डिक्रीज होती हैं। एंड सप्लाई फॉर एक्सीड डिमांड, मतलब कि यहाँ पर मोर सप्लाई होती है और डिमांड जो होती है वो लेस डिमांड होती है। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन फेज पर आकर सप्लाई तो हो जाती है हमारी ज़्यादा और डिमांड हो जाती है हमारी कम। तो यही वाला पॉइंट यही कह रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, जो प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं वो होल्ड कर लेते हैं अपनी जो जितनी भी उन्होंने फ्यूचर में प्लान करे हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान करा है, तो उस पर मतलब कि वो स्टॉपेज पॉइंट क्या कह रहा है, पहले पॉइंट को अच्छे तरह पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर होल्ड बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान, कैंसलाइजेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर, मतलब कि जो भी उन्होंने फ्यूचर में जो प्लान करे हैं उन सब पर वो क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं अभी उनके लिए, कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं इस फेज पर आकर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन, मैंने कहा ना यहाँ डिक्रीज वर्ड भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एंड इनकम ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स इसका मतलब है, ये कह रहा है कि जितने भी हमारे बैंक क्रेडिट हुए,
इन्वेस्टमेंट हुए, एग्रीगेट डिमांड हुई, प्रॉफिट हुए, वो इस लेवल पर आकर सारे डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब डेक्लाइन उस पे डेक्लाइन फेज पर होते हैं एक तरह से। एंड अब फिर ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको? द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड इकोनॉमी इनटू फेज ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि जब रिसेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ही, मतलब उसके बाद ही सीधा डिप्रेशन का फेज चालू हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो, तो कॉन्ट्रैक्शन में मैंने क्या बताया? कॉन्ट्रैक्शन में मैंने सबसे पहले बताया जैसे इन्वेस्टमेंट लेवल हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गई, कैपिटल हो गई, वो सारी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती हैं। एंड सप्लाई तो होती है यहाँ पे मोर एंड लेस डिमांड। ठीक है, जितने भी जो प्रोड्यूसर हैं जो हमारे, वो होल्ड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जितने भी उन्होंने प्लान कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, फ्यूचर में जो भी प्लान कर रखे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं या फिर होल्ड पे रखते हैं उनको। एंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का फेज खत्म होता है, मतलब रिसेशन का फेज जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद हम क्या आ जाता है? हमारा डिप्रेशन का फेज आ जाता है। तो डिप्रेशन के फेज के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये आ गया हमारा डिप्रेशन एंड ट्रफ। ठीक है, ये आ गया हमारा डिप्रेशन एंड ट्रफ। अब सबसे पहले पॉइंट क्या कह रहा है? डिप्रेशन इज द सेवरे ऑफ फ्रॉम द रिसेशन एंड, मतलब जो डिप्रेशन होती है वो सेवरे होती है किसकी? रिसेशन की। फेज पर आकर जो बिजनेस साइकिल की जो ग्रोथ रेट है ना, मतलब जो हमारी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। एंड नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, मतलब जो नेशनल इनकम हो गई, हमारी एक्सपेंडिचर हो गए, बैंक क्रेडिट्स हो गए, एंड सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, सारे एकदम से आकर क्या हो जाएंगे? मतलब जल्दी से जल्दी डिक्लाइन होते चले जाएंगे। मीन्स डिप्रेशन की स्टेज पर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिक्लाइन हो जाएंगी। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज प्राइजेज एंड देयर लोएस्ट एंड डिक्लाइन रैपिडली फोर्सिंग फर्म्स टू शट डाउन सेवरल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। ये पॉइंट कहना चाह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि जितनी भी जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट है, और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, वो सारा डिक्लाइन फेज पर आ जाता है, मतलब डिक्लाइनिंग होती हैं इस फेज पर, सारी चीज़ शट डाउन हो जाती हैं। और कह रहा है कि जो डिप्रेशन है इज़ द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। मैंने कहा था ना, इंटरेस्ट रेट भी फॉल हो जाती है। एंड डिप्रेशन इज़ द सेवरे ऑफ रिसेशन। ये शायद पॉइंट दोबारा से आ गया, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। ओके, तो अब हमें समरी बता देता हूँ कुछ डिप्रेशन के बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जो हमारी ग्रोथ रेट है एक तो नेगेटिव हो जाएगी, वो जो प्राइजेज है वो लोएस्ट हो जाएगी इस ड्यूरिंग फेज, मतलब इस फेज पर वो प्राइजेज है जो लोएस्ट हो जाएगी। एंड जो डिप्रेशन होती है वो सेवरे होती है किसकी? रिसेशन की। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी पीक पे पहुंच जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट होगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है उसमें। ओके, एंड जो पीपल होते हैं वो होल्ड कर लेते हैं, क्या होल्ड बैक कर लेते हैं? मोर लिक्विड कैश, मतलब कि जो कैश होता है उसको भी होल्ड कर लेते हैं उसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द इकोनॉमी रिकवर। अब हमारी इकोनॉमी कैसे रिकवर करेगी, इससे अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।